हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं एवलर्स इक्वेशंस। एवलर्स इक्वेशन को देखने के लिए सबसे पहले हम सिंपल सा पाइप ले लें। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक है और देखेंगे सिंपल सा पाइप लेते हैं। मान लीजिए आपका पाइप है और ये पाइप का डिस्टेंस ds है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है आपका इस पाइप का जो ए वाला भाग है आपका, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो DA है और ये भी DA है, यानी दोनों सेम है। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है इसका पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट B है। अब एवलर्स इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कुछ एजम्पशन आता है, उसको लिख लेते हैं। एजम्पशन का मतलब जो कंडीशन को पालन किया जा रहा है। चलिए लिखिएगा, एजम्पशन पहला जिसमें द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। यानी इसका डेंसिटी होगा, फ्लूइड कांस्टेंट हो जाएगा। और दूसरा है आपका फ्लो इज STD या स्ट्रीमलाइन। जब फ्लूइड इसमें जो बहेगा, फ्लूइड इस डायरेक्शन में वो STD है, आइडियल फ्लूइड है। इसके कारण इसमें क्या होगा, आइडियल फ्लूइड है। और इसमें जो चेंज ऑफ वेलोसिटी अपन चेंज ऑफ टाइम 0 होगा। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज ऑफ टाइम इज 0। तीसरा आपका फ्लूइड आता है द फ्लूइड इज नॉन विस्कस, यानी कोई विस्कोसिटी नहीं रहता है इस फ्लूइड में। लिखेंगे द फ्लूइड इज नॉन विस्कस, यानी जो इसमें कोई विस्कोसिटी नहीं, यानी फ्लूइड आइडियल है। तो लिखेंगे फ्लूइड आइडियल फ्लूइड। अब देखते हैं इस पॉइंट पर, हम पॉइंट A पर और पॉइंट B पर इसमें जो प्रेशर जा रहा है, जो इस फ्लो हो रहा है, इस वाटर फ्लोइंग कर रहा है, ऊपर जा रहा है, उसमें कुछ प्रेशर लग रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए प्रेशर P है और यहाँ पे प्रेशर P प्लस D है, DP है। दोनों प्रेशर डिफरेंट है, इसका मतलब डिफरेंट प्रेशर को फ्लोइंग हो रहा है। यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे फ्लूइड एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे फ्लूइड एंट्री कर रहा है। अब क्या देखते हैं कि इस पॉइंट पर हम प्रेशर फोर्स निकालते हैं और इस पॉइंट पर प्रेशर फोर्स निकालेंगे। प्रेशर फोर्स के जनरल फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपन एरिया। इसो फोर्स क्या होगा, एरिया इंटू प्रेशर। तो पॉइंट A पर प्रेशर P है, पॉइंट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन D है। उसी तरह पॉइंट B पर प्रेशर P प्लस DP, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन D है। तो लिखेंगे, पहले इसको मिटा देते हैं उसके बाद बताते हैं। चलिए लिखिए, प्रेशर फोर्स ड्यू टू प्रेशर जो प्रेशर के कारण यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है, यानी F क्या होगा, पॉइंट A पर, पॉइंट A है तो पॉइंट A पर जो प्रेशर फोर्स होगा, मान लीजिए पॉइंट A पर, माइनस पॉइंट B पर जो प्रेशर फोर्स होगा उसको क्या लिखेंगे, प्रेशर फोर्स पॉइंट V। इसको इसलिए घटाया जा रहा है कि नेट प्रेशर फोर्स हमको मालूम हो जाए। चलिए, तो पॉइंट A पर प्रेशर फोर्स क्या है, प्रेशर क्या है, A है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन D है। तो DA इंटू प्रेशर P। उसके बाद पॉइंट B पर देखेंगे, पॉइंट B पर आपका माइनस हो जाएगा और पॉइंट बी पर जो आपका एरिया क्या होगा P प्लस डी ए डी पी
इंटू डी ए, तो डी से डी कट जाएगा आपका क्या, और बच जाएगा आपका क्या, माइनस डी पी डी ए। ये आपका नेट प्रेशर फोर्स हो जाएगा। क्या होगा, नेट प्रेशर फोर्स। सो नेट प्रेशर फोर्स एफ पी माइनस डी पी डी ए। अब देखते हैं इसके आगे। अब क्या करेंगे कि ये जो नेट प्रेशर फोर्स आया इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब देखते हैं ये जो पाइप है अर्थ से ऊपर है, यानी मान लीजिए इसका पॉइंट ए और पॉइंट बी से हम नीचे एक देखते हैं, और ये आपका अर्थ है, ग्राउंड एस्टेट क्या बोलते हैं, ग्राउंड एस्टेट पे है, ओके। और कोई भी वस्तु अर्थ से ऊपर रहता है, हाइट पर रहता है, तो उस पर फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो F इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। इससे पृथ्वी के सेंटर की ओर एक फोर्स लगेगा जो एम जी कॉस थीटा होगा। मान लीजिए लंब है, एक बाहर की तरफ लगता है तो एम जी कॉस थीटा होगा। क्या होगा, अंदर इधर की ओर फोर्स लगेगा जो एम जी कॉस थीटा। इस कंडीशन में क्या होगा, जब फोर्स लंबवत लगेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखिएगा। ये मान लीजिए इस पॉइंट से लेकर यहां से क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और ये डिस्टेंस को H1 है और आपका H2 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस DH होगा। सिंपल सी बात है, बहुत छोटा डिस्टेंस है। अब देखते हैं इसमें mg cos थीटा है, mg cos थीटा का वैल्यू हम निकाल लेते हैं अलग अलग करके। तो पहले इसको मिटा देते हैं। तो एक फोर्स है, कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी Fg क्या है, mg cos थीटा। तो हम सबसे पहले m का वैल्यू अलग निकालेंगे और g का वैल्यू अलग निकालेंगे और cos थीटा का वैल्यू अलग निकाल के इसको हम प्रूव कर देंगे। तो mg cos थीटा जो है, तो m का वैल्यू हम निकालेंगे। m आप जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू होता है m अपन वॉल्यूम। तो इसमें m का निकालेंगे हम, m का फॉर्मूला। तो m क्या हो जाएगा, m इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम डेंसिटी, और यहाँ वॉल्यूम का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो मास इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डिस्टेंस। देखिएगा तो हो जाएगा क्या, डेंसिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन DA इंटू एरिया क्या होगा, और DS। तो आपका m का वैल्यू हो जाएगा डेंसिटी के जनरल फॉर्मूला से। अब देखते हैं cos थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। cos थीटा का वैल्यू कहता है, cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू हम निकालेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल से। मान लीजिए इस पे लंबवत है और ये डिस्टेंस आपका DH है और ये DS है। इस आप जानते हैं कि लंब के सामने की भुजा क्या होता है, हाइपोटेनस, एंड थीटा के सामने की भुजा होता है लंब। तो लंब के सामने की भुजा क्या है, DS है। तो cos क्या होता है, B अपन H होता है। तो लंब के सामने की भुजा क्या होगा, क्या होता है, लंब का सामने की भुजा हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है। तो लंब के सामने की भुजा क्या है, DS। तो हम नीचे लिख देंगे DS। और थीटा के सामने की भुजा क्या है, लंब है। तो इसका मतलब बेस A है, DH। तो DH लिखेंगे, कोई दिक्कत। और सो इसलिए लिखेंगे Fg इक्वल टू ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, m का वैल्यू लिखेंगे रो DA DS, और cos थीटा का वैल्यू ए होता है DH इंटू क्या होगा, अपन DS इंटू G उसी तरह रहेगा। फिर DS से DS कट गया। अब क्या लिखेंगे, सो Fg डेंसिटी DA
एच डी एच इंटू जी, इक्वेशन 2 मान लेंगे इसको, कोई दिक्कत। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को घटाएंगे तो क्या निकलेगा, इस टोटल जो ग्रेविटेशनल फोर्स है नेट फोर्स निकलेगा, टोटल नेट फोर्स। तो इक्वेशन 1 क्या था मेरा, एफ पी इक्वल टू माइनस डी ए डी पी इंटू ए है, तो घटाएंगे इक्वेशन को। सो लिखेंगे हेंस फोर्स एफ पी नेट फोर्स है आपका माइनस एफ जी, तो एफ पी था जो आया था माइनस डी ए डी पी, और ये जो है माइनस क्या होगा रो डी ए डी एच और जी। सो जो आपका फाइनल हो जाएगा फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स नेट फोर्स आपका जो होगा माइनस डी ए डी पी रो डी ए डी एच और जी। इक्वेशन इसको 3 मान लेंगे हम, कोई दिक्कत। अब पता है क्या करते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करते हैं। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसको लिखते हैं। देखिएगा, इसको मिटा देते हैं। लिखिएगा अब, द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यूज द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अब देखते हैं जो हमारा नेट फोर्स आया है न्यूटन्स का सेकेंड लॉ से हम पाते हैं एम ए इक्वल टू एम जी, और इसी को हम वेट कहते हैं, बी आई जी एस टी, वेट बोला जाता है। तब हम क्या करते हैं कि इसमें m का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और g का वैल्यू यहाँ पे देखिए हम नहीं निकाले हैं अभी, तो g का वैल्यू इसमें से निकालेंगे। g का वैल्यू होता है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन है। तो g इक्वल टू लिख सकते हैं डी वी अपन डी टी, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं डी वी डी एस इंटू डी एस डी टी। इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। आप लोअर क्लास 9 क्लास में पढ़े हैं कि डी एस अपन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है। तो इसको हम भी लिख सकते हैं, तो लिखते हैं डी वी अपन डी एस, इस क्या है वेलोसिटी v। अब इस g का वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे, यानी f इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या होगा डी वी डी एस एंड v, और m का वैल्यू हमने क्या निकाला था, m का वैल्यू निकाला था गुन्ने डेंसिटी डी ए इंटू डी एस। तो s से s कट गया, आपका नेट फोर्स जो है क्या होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से नेट फोर्स क्या आएगा, डी वी इंटू वी और रो डी ए, आपका नेट फोर्स। इक्वेशन कितना हो गया 4, इक्वेशन 4 हो गया। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ए फोर्स, ए भी नेट फोर्स है आपका, नेट फोर्स। ए इक्वेशन दोनों नेट फोर्स है, इसका मतलब दोनों इक्वेशंस आर सेम। तो देखेंगे, इसको मिटाते हैं। दोनों जो हमें इक्वेशन आया, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस 3 and 4 वी गेट क्या होता है, दोनों इक्वेशन सेम है, तो लिखेंगे v डी वी एंड रो डी ए इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी ए डी पी माइनस रो डी ए डी एच जी। ओके, इतना समझ में आ गया। दोनों इक्वेशन सेम है तो इतना कर देते हैं। आपका दोनों इक्वेशन सेम है। अब इस इक्वेशन में पता है क्या करते हैं, अब इक्वेशन में हम
रो डी ए जी से भाग कर देते हैं। क्या करेंगे, रो डी ए जी और रो डी ए जी से भाग करेंगे। इसको मिटा देते हैं, अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है। इसको इसलिए कि इस रो डी जी ए से भाग रो डी ए जी से, क्योंकि हमको एवलर्स इक्वेशन लाने के लिए इससे भाग करना पड़ेगा। और किसी भी दो इक्वेशन अगर बराबर हो, इक्वल्स हो, तो किसी भी संख्या से दोनों साइड भाग करने पर, गुना करने पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो देखेंगे तो इसमें भाग होगा तो क्या होगा, रो से रो कट जाएगा, डी ए से डी ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा, वी डी वी बचेगा अपन जी इज इक्वल टू क्या है, यहाँ देखिए क्या कटेगा, डी और एक रो है, रो डी जी है, तो रो से रो नहीं है और डी ए से डी ए कट गया, तो क्या होगा, डी पी माइनस अपन रो जी होगा, माइनस क्या होगा, माइनस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा आपका। और यहाँ देखिएगा रो से रो कट जाएगा, डी ए से डी ए कट जाएगा और जी से जी कट जाएगा, तो डी एच बच जाएगा। इस इक्वेशन को हम इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, इस साइड लाते हैं तो डी पी रो जी माइनस है तो प्लस में है, दोनों माइनस है, देख लीजिएगा। इस साइड आएगा इक्वेशन इक्वल के इस साइड तो प्लस होगा डी एच, और तो इस साइड है नहीं है डी वी, और क्या होगा जी एच इज इक्वल टू क्या होगा 0। दिस इक्वेशंस इज कॉल्ड वायलर्स इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, वायलर्स इक्वेशंस। देखेंगे इस इक्वेशन को लिखिएगा, दिस इज वायलर्स इक्वेशन। और इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।